सब जगह आपने ये पढ़ा होगा, है ना, पुण्य पाप वाले पाठ में भी पढ़ा होगा और अक्सर विद्वानों के मुख से आप सुनते हो। तो हम सब इसको बोलते हैं, जय लो हम मिये नियऊ तह तय सुन सुन मिय मिये जानी, जानी, जेसु जेसु असु असुह परिचय परिचयहि, ते तेवी अवंती विहवन्ति हुणानी, हुणानि। लोह लोह और और सुवर्ण सुवर्ण की की बेड़ी में अंतर है नहीं, शुभ अशुभ छोड़े ज्ञानी जन, दोनों में अंतर है नहीं। हाँ देखो, सब लोग साथ में बोलना। सरल है, पर अपन इसमें से कुछ नया मर्म देखेंगे। जह लोहमीय नियऊ बुहु, जैसी लोहे की बेड़ी होती है हे ज्ञानी, तह सुन्नमीय जानी, वैसे ही सोने की बेड़ी होती है, जे सुह असुह परिचय ही, जो शुभ और अशुभ दोनों को त्याग देते हैं, तेवी हवंती हूणानी। वे ही वास्तव में ज्ञानी होते हैं। साथ में अपन ये वाला भी पढ़ लेते हैं जिस पे अपने को चर्चा करनी है। भाव से नग्न हो सच्चा मोक्ष मार्गी है, जैया मणु निगंतु जिये तैया तैया तूने तूने गंतु, गंतु, जैया जैया तूने तूने गंतु गंतु जिये जिए, तो तो लभई लभई शिव शिव पंथु। पंथु। हो जाए जब निर्ग्रंथ मन, निर्ग्रंथ तब ही तू बने, निर्ग्रंथ जब हो जाए तू, तब मुक्ति का मार्ग मिले। अलर्ट होके सब लोगों को साथ में बोलना है ना। जैया मणु निघंतु जिये जब तेरा मन निर्ग्रंथ होगा हे जीव, तैया तुहु निगंथु, तभी तू सच्चा निर्ग्रंथ होगा। जैया तुहु निगंथु जिये जब तू निर्ग्रंथ होगा, तो लभई शिव पंथु। तभी मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकेगा। देखो कितनी अच्छी बात कही गई है कि जब तेरा मन निर्ग्रंथ होगा हे जीव। अपन भावना पढ़ते हैं, निर्ग्रंथों का मार्ग है हमको प्राणों से प्यारा है। हमें निर्ग्रंथ होना है? किसी भी प्रकार की गांठ और ग्रंथि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये कहते हैं निर्ग्रंथ होना तो चाहते हो, पर मन से निर्ग्रंथ नहीं हो। अस्थि सुनाई दिया नाम अस्थि का? मन से निर्ग्रंथ नहीं हो तो क्या होगा? तब तक वास्तव में सच्चा मोक्ष मार्गी और निर्ग्रंथ नहीं हो पाओगे। तो यह मन से निर्ग्रंथ होने की बात चलती है कि भैया मन से मुक्त होना है, मन से मुक्त होना है। देखो कितने ऊपर उठने के बाद तो मन मिला, संगी पंचेंद्री अवस्था हुई। बात समझ में आती कि नहीं आती है? पहले तो असंगी पंचेंद्री तक आना कितना महादुर्लभ, पंचेंद्री होना, उसमें फिर संगी बहुत दुर्लभ दुर्लभ, उसकी चर्चाएं अपन ने खूब पढ़ी। हम अब मन सहित हो गए हैं, संगी पंचेंद्री और मनुष्य हो गए, उसमें भी विशेष। अब ये कहते हैं कि इस मन से जो हमें मिल गया उसी को बनाना है साधन, उस साधन से हमें निर्ग्रंथ होना है, और उस मन को ही कहते हैं निर्ग्रंथ हो जा, जो कि 3 काल में आप करना चाहो तो संभव नहीं है। कैसा? कि उसी के माध्यम से। जब तक ये तो एक उत्कृष्ट भावना कि ये पीछे पढ़ा ना अपन ने, क्या पढ़ा? हे मोक्ष की अभिलाष अर भयभीत है संसार से, समर्पित यह देश ना। जिस मन से मुक्त होना चाहते हो उसी मन में ये विचार आता है कि मुझे संसार से मुक्त होना है, और हमने पीछे पढ़ा संसार से मुक्त होने का उपाय संसार से मुक्त होना नहीं है, मन से मुक्त होना है।
मैं मुक्त हो जाऊं, मैं मुक्त हो जाऊं। ये मुक्त होने का विचार भी मन का है। मैं मन से मुक्त हो जाऊं, मैं इस खोपड़ी से मुक्त हो जाऊं। अभी की भाषा में इस खोपड़ी को ही मन मानते हैं। ये चलने वाले संकल्प विकल्प मैं दूर हो जाऊं, ये मैं दूर हो जाऊं इस मन से, इस मन से दूर हो जाऊं। ये विकल्प भी मन का ही है। किसका है? मन तो शेख चिल्ली है, आप इसे समझ नहीं पाओगे। मन के आश्रय से चलोगे तो काम होने वाला नहीं है। क्या कहा? मन तो ऐसा है कि मन तो ये कहता है कि बगीचे में लगता नहीं और मरुस्थल से घबराता है। कहाँ लेके जाएं इस पागल को? बात समझ में आती है? बगीचे में लगेगा नहीं, मरुस्थल से घबराएगा, अच्छी अच्छी जगह लगेगा नहीं, ठीक है, जहां तुम पहुंचना चाहते हो वहां पहुंच गए, वहां लगेगा नहीं। और जो तुम नहीं चाहते हो जिस जगह से, मतलब दोनों जगह ही नहीं लगना चाहता। बगीचे में लगता नहीं है, उमर स्थल से घबराता है। अब कहाँ जाएं बताओ, कहाँ जाएं? तो इसके भरोसे चलोगे तो कभी भी मुक्त नहीं हो पाओगे। अब मुझे मुक्त होना है, मुक्त होना है। अरे मुक्त होने की इतनी जल्दी मत करो। मुक्त होने का मतलब है जानो, जानो तो सही। मुक्त होने का मतलब मुक्त होने की इतनी जल्दी है, ये विचार भी तो करो कि मुक्त होना भी है कि नहीं। समझ में आता है कि नहीं आता? ये तो ये हो गया, इधर कुआं इधर खाई। अभी हम जब तक कुएं में पड़े हुए थे कि कुएं में ना गिर जाएं, कुएं में ना गिर जाएं, हे भगवान कुएं में गिरने ही वाले हैं, चलो इस तरफ आ जाओ। तो ये तो वो संसार से, अभी संसार में मजा आ रहा था, अब सोचते हैं संसार में मजा नहीं है, संसार से मुक्त हो जाएं, तो वही खाई में गिरने का प्रयास कर रहे हैं। समय निकल जाएगा। टोडरमल जी साहब ने कहा है समय तो उतना ही है, समय खो दोगे। अभी तक मजा आ रहा था मन की राह पर चलने में, अब मन से मुक्त होने में मजा आने की कल्पना करते हैं। अरे विचार भी तो करो ठहर कर। यहाँ क्या कहा? छोड़ दे सब पर भाव को। विचार तो करो कि पर भाव मन में है भी के नहीं, पर भाव मुझ में शामिल है भी के नहीं। जानो, जानने को नाम, मैंने जो जिज्ञासा कही थी ना, ये जिज्ञासा उत्पन्न करो। किसी भी निर्णय पे तुरंत मत पहुंचो। संसार को छोड़ दो, संसार को छोड़ दो, मन से मुक्त होना है, फिर मन को शांत करने में लगा। अरे मन का काम ही है चंचल। मन का काम, मन तो मिला ही है, मन तो स्वभाव ही मन का ऐसा है। पल में शोला पल में माशा, ये मन का स्वभाव है। आप देख लेना। मन से मुक्त होने का उपाय ये है, इसलिए ये दो गाथाएं, दो दोहे क्यों किए गए, मैं इस पे चर्चा बहुत कर सकता था, जो कि चूंकि आपने बहुत पढ़ रखी हैं, बहुत इसका विस्तार सुन रखा है। पीछे ही चर्चा आई, पहले एकत्व भावना बताई, ठीक है, जब तू अकेले ही जाता आता है तो छोड़ दे इन पर भाव को। अब कैसे छोड़ दें, कैसे बिरले तत्व की श्रेणी में आ जाएं? तो इधर इन्होंने कहा कि सारा जगत पाप को तो पाप कहता है। अरे वो पुण्य भी पाप है, समझाने का तरीका। क्योंकि तुम मन के दरवाजे से अंदर आना चाहते हो तो तुम्हें दो शैतान दिखेंगे, शुभ और अशुभ। क्या दिखेगा मन में तुम्हारे, और है क्या, मुझे ये बता दो क्या है मन में। रिधिमा, क्या विचार आ रहा है कि भैया जल्दी प्रवचन करो, बंद करो और हम सोए जाकर, ठीक है। प्रमिति को तो नींद भी आ गई थोड़ी सी, है ना, कोई बात नहीं। तो क्या है सब बुरा विचार। अब ये शरीर की स्थिति है, इसमें ये सोचना, जैसे दो लोगों को नींद आ रही है, एक क्या विचार करेगा अदिति, भैया ना देखें, मैं चुपचाप से आगे बेंच ऐसा ऐसा जो दो तीन बैग रख लूं और मैं सो जाऊं। लोगों को लगेगा मैं ध्यान कर रहा हूं, ध्यान कर रही हूं, तो बुरा विचार। और एक चिमटी नींद ना आए, कोई के दांत काट लेता है, इतनी नींद आती है, इतनी आती है कि अंगूठा और ऐसा हाथ काटने की कोशिश करता है, नाखून चुभोने की कोशिश करता है कि नींद खुल जाए। अच्छा विचार। ये एक परिस्थिति, ये उदय, पाप का उदय। मान लो नींद आ रही है तो प्रवचन में, ये पाप का उदय। अब उसमें भी वर्तमान का पुण्य परिणाम और पाप परिणाम, देखो पूर्व का उदय भी है और पुण्य और पाप परिणाम। अरे इनको क्या है, 24 घंटे सुनाते रहते हैं क्या। और एक कि हम जाग जाएं, स्वयं चेष्टा कर रहा है जगने की। तो दो में से बताओ आप, अच्छा चल रहा है और बुरा चल रहा है, इसके अलावा मन में क्या चल रहा है, मुझे ये बता दो आप। बताओ अपना अपना रियल बताओ,
कोई दिक्कत नहीं है, पुरस्कार दिलवाऊंगा मैं। भव्या, नव्या, क्या चल रहा है? अब तुम कहोगी भैया कुछ नहीं चल रहा, ऐसा तो होता ही नहीं है कि कुछ ना चले मन में। मन का काम ही है चलना। रुक गया तो समझ लेना धड़कन चेक करना तुम्हारी, कहीं 10 प्राण में से 1 प्राण खत्म तो नहीं हो गया है। नब्ज चेक करना, अगर कुछ ना चले तो सांस चेक कर लेना, दिल की धड़कन देख लेना कि बंद तो नहीं हो गई कहीं। ये मत बोलना कि कुछ नहीं चल रहा। लब्धि, क्या चल रहा है? जो भी अभी चला विचार, तुरंत क्या चला? कुछ ना कुछ चल रहा है। अब उसको नाप लेना, या तो वो अच्छा होगा या बुरा होगा। तो ये कहना चाहते हैं, तुम उस मन को बोलते हैं वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम रस। तो ये कहना चाहते हैं, ये 2 चीजें आपको दिखेंगी। अब ये कहना चाहते हैं कि भाई तू सबसे बड़ी गलती तो यही करता है कि मन के दरवाजे से तूने अंदर जाने का प्रवेश लिया, प्रवेश करने की कोशिश की, तो अब तुझे क्या दिखा? अच्छा बुरा, ये अच्छा इसको रख लो, ये बुरा, कहले यही गड़बड़ कर दी, यही गड़बड़ कर दी। अब कहते हैं इसी को त्याग दे। अब त्यागने का मतलब समझता है कि नहीं नहीं, अब ये भी ना आए और ये भी ना आए। पहले सोचता था अदिति कि बुरा ना आए, अच्छा आए। समझ में आया? कुछ किसी को पीड़ा देने का भाव ना आए, दूसरे पे करुणा आए, ये सोचता था। कष्ट पहुंचाने का भाव ना आए, अच्छी करुणा करने का भाव आए। तो अब करुणा करने के भाव को अच्छा मान लेता है और उसको बुरा मानता है। तो कह इनको समझा दिया, एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है। तू बंध गया ना, यही भाव बंद, यही अटकना। शुभ अशुभ में शुभ है ना, वो क्या है? शुभ अशुभ फल, फल मजार, रति अरति, बंद के फल मजार। जब बंद हुआ है ना, उसका उदय आया, उसके मजार मतलब उसके मध्य में तूने क्या करा? परिणाम, क्या परिणाम किया? रति अरति करे निज पद विसार। इतनी सी प्रोसेस है जिसको हमने इतना विस्तार कर दिया। बेटा बहुत कुछ नहीं है लिपि, अपना जीवन बिंदास जियो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं, इतनी सी इतना सा पहाड़ा है। शुभ अशुभ बंद के फल मझार, फल मजार जब बंद हुआ तो उनका अब ये सब कुछ विषय वो अच्छा बुरा, अब तुम उसमें क्या करते हो? नए परिणाम। अब नए परिणाम क्या करते हो? रति अरति, उसमें क्या करते हो? निज पद विचार, निज पद। अब कहते हैं कि तुझे क्या करना है? कि तुझे अट्रैक्शन करना छोड़ना है। अट्रैक्शन मत कर, बस किसी का भी अट्रैक्शन नहीं हो। बुरे का भी तो अट्रैक्शन है, हटाने का हो, रखने का ना हो। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? प्रभावित होना। अरे मत दिखाओ, अच्छा नहीं लग रहा, मत, नहीं नहीं, इसको शकल ही नहीं देखना हमें तुम्हारी। तो ये भी तो अट्रैक्शन है। और क्या है? ओह वाह क्या चीज है, क्या पेंटिंग बनाई, ये भी तो अट्रैक्शन है। तो मतलब ये एक पाप की, मतलब लोहे की बेड़ी, एक पुण्य, तुम अटक गए, तुम्हें प्रभावित कर दिया। तुम एक विशाल तत्व हो और छोटी सी चीज में अटक कर रह गए, छोटी सी चीज में अटक कर रह गए हैं। जब पत्नी बच्चों को कहीं ले के जाते हैं तो वो हाथ पकड़ते, चल चल बेटा चल। अपन कहते हैं तुम यहीं अटक के रह गए। कहीं मान लो बस से अपन यात्रा करने के लिए गए, हाँ कहीं भी, समय शेखर जी रुके, फिर 2 दिन यहाँ रुके, 2 दिन वहां रुके, तो अपन कहते तुम बस इस दुकान पे अटक के रह गई हैं, साड़ी की दुकान पर अटक के रह गई, बस तुम्हें इस चीज ने रोक लिया। तुम कितने विशाल, अगर तुम वहां अटक कर रह गए तो दूसरी जगह नहीं पहुंच पाओगे। अटकना, अट्रैक्शन, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, लग तो बुरा रहा है पर तुम अटक गए ना। अभी कल परसों वहां से आ रहे थे तो दुकान, वो उदयपुर में आग लग गई। आग लगना अच्छा या बुरा? तुम्हें वो दुख 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 उत्पन्न कर रहा है ना, पर तुम अटक गए। अच्छे में भी अटकना और बुरे में भी अटकना। अरे प्रभावित होने का नाम, तुम प्रभावित हो गए मतलब निज पद विसार। मैं इस पे ज्यादा विस्तार इसलिए नहीं करना चाह रहा, पीछे कर चुके अपन, अब वो समान है नहीं है, क्या अच्छा है, प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय है, ये है। आप सोचो विचारो, इसमें निज पद विसार हो रहा है।
क्यों नहीं देख पा रहे तुम? क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्यों नहीं देख पा रहे? ऑफिस में तुम बैठे हो मान लो हैं, और मोबाइल चला रहे हो, मैं 2 बार 3 बार आ गया, मैंने अटेंडेंस का वो रख दिया, रजिस्टर रख दिया, आए गए, और तुम्हें पता ही नहीं चला कि अमित भैया आ गए। आई बात समझ में? इस छोटे से अट्रैक्शन में हमारे सामने कौन आ गया और कौन चला गया पता ही नहीं चला। ओ, हमको तो पता ही नहीं चला। कितना बुरा ये अट्रैक्शन। आती है बात समझ में? कौन अच्छा कौन बुरा, हम तो पढ़ाई कर रहे थे, हम तो इंस्टाग्राम देख रहे थे। इंस्टाग्राम देखना लोहे की बेड़ी, पढ़ाई करना सोने की बेड़ी। अब तुम्हें पता ही नहीं चला कि मेरी मम्मी आई और चली गई। मम्मी से तो नहीं मिल पाए ना, तुम बाहर पढ़ाई कर रहे हो मान लो, और तुम्हें मम्मी ढूंढती हुई चली जाए कि कहाँ है आकांक्षा, कहाँ है आकांक्षा, और आकांक्षा तो पढ़ाई कर रही थी, चाहे इंस्टाग्राम देख रही थी। दोनों में से मिल तो नहीं पाए ना। ये सोचो, निज पद विसार, हमें किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं चाहिए। अट्रैक्शन इतना बुरा होता है कि समो शरण में परमात्मा के पास नहीं जा पाते इस अट्रैक्शन के चक्कर में। वहां तुम्हें आज अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, सब अट्रैक्शन है, सब प्रकार के अट्रैक्शन, अटक कर रह जाते हैं, नहीं पहुंच पाते परमात्मा तक। निज पद विसार, अच्छे बुरे में अटक के रह जाओगे, जिसकी जो जो रुचि है उसमें अटक कर रह जाओगे। तो मन के दरवाजे से जब हम अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो क्या करें? इनको निकाल कर फेंक दें? अरे नहीं फेंक सकते निकाल कर। क्यों ही लगाते हैं ये नाट्यशाला है समो शरण में? क्यों लगाते हैं ये इतने इतने महंगे मणियों वाले महल टाइप के, है ना, खंबे सब उस रत्नों को देखने में लग जाती है। नहीं लगाएं तो लोग बाग समो शरण में तो पहुंच जाएं। आती कि नहीं आती बात समझ में? अरे वो सब वहीं रहेंगे, आपको हटाना नहीं। अरे इसको हटाओ, इसको हटाओ, हैं? कि कहाँ कहाँ तक हटाओगे? पंडित साहब ने कहानी सुनाई थी, अरे ये कान का झुमका सोने का झुमका पड़ा हुआ है, पत्नी को ना दिख जाए, इस पे धूल ढक दो। क्यों सेठ जी धूल पर धूल ढकते हो? क्यों छुपा रहे हो? तुम्हें धूल में और झुमके में अट्रैक्शन आती कि नहीं आती बात समझ में? आ रही है नहीं आ रही बात समझ में? क्यों होगा अट्रैक्शन? तो सेठ जी अपने आप को बड़े धर्मात्मा समझ रहे, मुझे तो उसमें अंतर। अरे तुम्हें अंतर दिखा तभी तो तुमने धूल पर धूल डाली। चलो सेठ जी वापस घर चलो, अभी निज पद विसार, अभी नहीं होगा निज पद के दर्शन। तो यहाँ इसीलिए ये दो, पर इससे स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना है। सो जब तक निज पद में ना जा पाए तब तक प्रशस्त राग रूप परिणमन कर, परंतु श्रद्धान तो ऐसा रख, ये भी बंध का कारण है। श्रद्धान में इसे उपादेय माने तो मिथ्यात्व ही होगा। कहीं का कहीं लगाता है, देखो सब समान है, सब समान है? समोसा खाओ, आलू वाला, चाय समान है। वो वहां जमीन आसमान का अंतर है। जब तक अनाहारी दशा ना हो जाए तब तक है भक्ष अभक्ष का विचार करना, परंतु श्रद्धान तो ऐसा रखना, खाने का भाव मैं खाने वाला हूं ऐसी मान्यता बंध का कारण है। श्रद्धान में इसे अच्छे खाने को उपादेय माने तो मिथ्यात्व हो। सब में लगाओ। क्या कहा? दृष्टि, छवि। अब यहाँ ये कहना चाहते हैं, इतना निशल्य करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि तू बाहर से निर्ग्रंथ होना चाहता है, बाहर से तेरा अंदर का अट्रैक्शन नहीं छूटा, तो क्या मतलब? अंतरंग से अट्रैक्शन नहीं छूटा तो अट्रैक्शन तो अंदर से छोड़ना है ना। आती नहीं आती बात समझ में? अट्रैक्शन अंदर का छोड़ना है, मन का। चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, मैं ये नहीं हूं, ये सबसे अच्छा है। किसी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं हुआ ना,
क्योंकि अब देखो यहां भी यही बात लिखी, क्या बात लिखी अदिति यहां पर भी, कि निर्ग्रंथ हो। अब निर्ग्रंथ हो तो मन को तो निर्ग्रंथ कर देना, तभी तो बाहर में निर्ग्रंथ हो पाएंगे। अरे मन को निर्ग्रंथ करने का भाव भी मन का ही है। लोग बाग कहते हैं भैया हमारा भीड़ भाड़ में मन नहीं लगता, पर अकेलेपन से भी जी घबराता है। अरे ये तो शुभ लक्षण है कि बाहर मन नहीं लग रहा। पहला रास्ता क्लियर हुआ कि तुम्हारा बाहर रस नहीं है, समझ में आया, बाहर इंटरेस्ट नहीं है। ये तो अच्छी बात हुई खुशी टीकमगढ़, ये तो अच्छी बात है कि बाहर मन नहीं लग रहा, परंतु एकांत से मन घबराता है। अरे घबराएगा ही, क्योंकि अनादि काल का अभ्यास है। ऐसा लगता है मन अपने को इंडिकेट करता है, कहता है अरे भाई जो परिचित है वहीं पर जमे रहो। तुमने अनादि से आज तक जिसका परिचय नहीं किया और तुम वहां जाना चाहते हो और वहां जाकर सुख नहीं मिला, तो क्या होगा? मन तुम्हारा मित्र है और वो समझता नहीं है आपको, इसलिए सलाह देता है कि वहीं जमे रहो। हाँ, वहीं जमे रहो। एक कदम उठाने से पहले अपन लोग भी लौकिक में बोलते हैं कि दूसरी जगह जाना है, वहां की व्यवस्था करने से पहले यहां से मत हटो। बोलते कि नहीं बोलते? भैया शाश्वत धाम से चले जाओगे तो अब कहाँ जाओगे? विचार नहीं किया और जाने का मन बना लिया, नहीं हमको तो जाना है, तो अब क्या करोगे? अरे जाने से पहले आगे क्या करना है वो तो देख लो। लौकिक में भी यही कहा जाता है ना? तो ऐसे ही मन समझाता है भाई वहीं जमे रहो, ये तो तुम्हारी परिचित दशा है, भले ही दुख हो रहा हो। पर ना जाने, देखो एक बात ध्यान रखना, ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, अस्थि हमेशा आगे के जीवन में भी काम आएगी, कि जीव परिचित दुखों से, कितना ही कठिन परिचित दुख हो, पर अपरिचित दुख की ओर नहीं जाना चाहता। क्या कहा बेटा मैंने? अपरिचित दुख भले ही कम हो, परंतु वो कहता है परिचित ही बढ़िया। कई आपने पति पत्नियों को सुना होगा, मम्मी पापाओं को सुना होगा, इनके साथ तो जीवन दुश्वार हो गया, इससे अच्छा तो दीक्षा ही ले लेते हैं। ऐसे कई लोगों को सुना होगा। कई प्रकार के वचन बोलते हैं, गुस्से में मम्मी पापा भी बोल देते हैं, अरे तुम तो पैदा होते से ही ऐसे गुस्से में, ऐसी ऐसी माताएं भी हैं, जान खा ली तुमने तो हमारी, बच्चों से भी कह देती। वो इतना दुख लगता है कि वो शब्द बाहर निकलते हैं कि हम मर जाते हैं या तुम मर जाते हैं, ऐसे तक बोल देते हैं। इतना दुख सहा नहीं जाता गृहस्थी का। फिर भी कोई कह दे कि तुम्हारा ये जो लड़का है ना, इसको हमें दे दो, हमारा लड़का तुम ले लो। तुम्हें हमारे लड़का अच्छा लगता है ना, कि नहीं? अब वो परिचित दुख ही अच्छा है। हम इतने हैबिचुअल हो गए अपने दुख में, तो मन समझाता है कि दुख ही अब सुख लगने लगा, भैया अब हमें आदत पड़ गई। मैं छोटा था तो बार बार मामा जी मजाक करते थे, देख तेरी मामी कितनी हर बात में टोकती हैं। और अक्सर अपन देखो एक दो दिन तो अच्छे से रहते हैं पति पत्नी जिनके घर पे जाओ, फिर वो नेचुरल स्थिति में आ जाते हैं। जब अपन मामा जी के यहाँ 10 15 20 25 दिन रुकते हैं छुट्टियों में, तो फिर वो शुरू शुरू में तो अच्छे से 2 3 दिन तक भांजों की आओ भगत होती है, फिर वो पड़े हैं छाती पे ही मूंग दल रहे हैं कहीं इधर, और फिर जेम इसमें मान लो 6 बहनें हों और फिर उनके भांजे भांजी हों, तो कहाँ तक केयर करें? फिर वो मामी जी का गुस्सा कहाँ निकलता है? मामा पे ही। तो मामा जी बार बार मुझसे कहें कि बेटा मामी जी को समझाया कर थोड़ा, देख ऐसा ऐसा। तो उस समय मेरे को ऐसा लगता था मामा जी मेरे मजे लेते थे, और मामी जी बार बार कुछ लड़ाई हो छोटी छोटी बातों में, तुमने ये नहीं लाया, तुम ऐसा और वैसा। अब वो बोले मामी जी, तो मामा जी ने कहा तू समझाया कर मामी को, कम से कम मुझसे ऐसे तो नहीं बोला करें। अब मामा जी मेरे मजे लेते थे, मैं छोटा था, तो मैं मामी जी को अकेले में मैंने समझाया उन्हें, क्योंकि मैं शुरू से धार्मिक रुचि तो थी, धर्म के हिसाब से टूटा फूटा, मैं 6 7 साल का होऊंगा, मैंने समझाया। उस शाम के समय मामा जी और हम स्टेशन की तरफ घूमने जाया करते थे।
स्टेशन, और मैं मामा जी को एक रास्ते से ले जाया करता था। वहाँ आइसक्रीम मिलती थी कटोरी वाली, दूध की कटोरी वाली आइसक्रीम, मामा जी वो खिलाकर हम स्टेशन घूमने जाते थे। तो रास्ते भर हम बातें करते थे। तो मैंने मामा जी से कहा कि मामा जी अब मामी जी नहीं सुधरेंगी। है क्या कहा मैंने कि वो तो ऐसे ही बोलेंगी, क्योंकि मैंने एक बताई, उन्होंने आपकी 50 गलती बता दी। मैंने उनकी तो आदत पड़ गई। तो कहते कोई बात नहीं बेटा, मेरी भी सुनने की आदत पड़ गई। क्या बोले? मेरी भी सुनने की आदत पड़ गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम अपने दुख में इतने रच पच गए, और दूसरों से अक्सर बोलते हैं कि भैया तुम्हारी जिंदगी अच्छी हमसे तो, पर कोई कहे कि एक्सचेंज कर लो इस जिंदगी को, और हो सकती हो तो बताओ, फिर वो कहेगा नहीं, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी माता, हमारे पिता, हमें हमारा दुख, हम उससे परिचित हो चुके, अब अच्छा है? तभी तो तुम लोगों से कहा, उन लोगों ने क्या कहा कि बेटा 1 साल रेडिएंट पढ़ लो, बस अगली साल चेंज करा देंगे। अब तुम क्या कहते हो? वो रेडिएंट का दुख ही अच्छा है। अब तुम बदलना नहीं चाह रहे, क्यों? पहले तुम्हें नॉर्मल पढ़ाई अच्छी लग रही थी, अब बताओ कौन अपने अपने हृदय से देखो, तुम बीच में कितना बोला भैया चेंज करा दो, अगली साल हो जाएगी, अगली साल हो जाएगी। अब किस स्थिति में हो? क्या वही समझ में आने लगा, उस दुख से ही परिचित हो गए। अब हम, अब जो नॉर्मल पढ़ाई है अब वो नहीं झेलेगी हमसे, वो कठिन हो गई। अब आती नहीं आती बात समझ? तो जिस दुख से तुम परिचित हो गए, अब नया दुख भले कम हो पर उसको लेना नहीं चाहते। इसीलिए ये जो मन है उस एकांत से घबराता है। और तुम इतने तत्वज्ञानी, इतने समझदार हो गए कि बाहर में अब तुम्हें रस रहा नहीं, बाहर में मन लगता नहीं है, ये शुभ लक्षण। और अंतरंग में जाने से घबराता है। आती नहीं आती बात समझ? तो ये शुभ लक्षण है। बस एक दरवाजा खुल गया, दूसरा दरवाजा और खोलना है। अब उसमें विचार करना है कि इन अट्रैक्शनों को रोकना है, अच्छे और बुरे। इस अट्रैक्शन को रोकते हैं तो अब मुक्त किसी से नहीं होना। अब मुक्त के नाम पर हम सोचते हैं ये ना आए, ये ना आए। अब जिस स्थिति में हो उस स्थिति में ही आप विचार करो। और इतना सरल मार्ग है, इतना सरल मार्ग है कि तुम कहीं, हम क्या लगता है अदिति कि हम बहुत दूर निकल गए, अब हमें पास में आना है, अपने पास में आना है। बल्कि तुम अस्तित्व से कहां दूर जा सकते हो? बोलते हैं जब जागो तभी सवेरा, और जहां खड़े हो वहीं हो, कहीं दूर नहीं जाना है। बस जिस क्षण भी आपको अंतरंग में इस मन में द्वंद्व की स्थिति एक क्षण के लिए भी रुकेगी, समझना वो मैं ही हूं, वो मैं ही हूं। अच्छे और बुरे, गुड फीलिंग बैड फीलिंग से रहित, और ना इसका कर्तृत्व का भार, ना रोकने का भार है, ना लाने का भार। जब इस भार से जितने भी सिद्धांत हैं इस लेवल पर पहुंचाने के लिए हैं। नहीं होना मुझे मन से मुक्त, एक बार देखो तो सही कि मुक्त होने की स्थिति भी है भी कि नहीं। मुक्त किससे होना है, ये जिज्ञासा तो उत्पन्न करो आखिर। है समझे थे कि बहुत दूर निकल गए हैं हम, समझे थे कि बहुत दूर निकल गए हैं हम, पर जब देखा तो हर मुकाम तेरी रह गुजर में था। सोचा था कि बहुत दूर, समझे थे कि बहुत दूर निकल गए हैं हम, मतलब हम अपने से इतने दूर निकल गए कि अब अपने पास आने के लिए भी अब कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। सोचा समझे थे कि बहुत दूर निकल गए हैं हम, पर जब जाना, जब देखा तो हर मुकाम तेरी रह गुजर में था। हर मुकाम, अभी जिस मुकाम पे भी हम खड़े हैं ना, कहीं दूर नहीं गए, बस हर मुकाम। अब मुकाम हम किसको समझ रहे हैं? अच्छे और बुरे। ये अच्छे और बुरे मुकाम नहीं है, हर मुकाम तेरी रह गुजर में था, तेरे आश्रय में था। ये जो अच्छा और बुरा है, जब ये जाना, ये जानना ही है।
हम समझें वो एक बात अलग है। तुम तो कुछ भी समझ लो, हमने सोचा। बड़े पंडित साहब को इस बात पे बड़ी गुस्सा आती थी। पंडित जी हमने सोचा, अरे तुमने अपने मन से ही सोच लिया है, अपने मन से ही सोच लिया, हमने सोचा था ऐसा ऐसा। अरे तुमने ऐसे ही सोच लिया, सोचने से क्या, सोच लो कि अपन सोचते हैं कि रेल की पटरी आगे जाके चिपक गई है, आसमान कहीं ना कहीं क्षितिज पर टिका हुआ है, तुम तो कुछ भी सोच लो, पर ऐसा है क्या? दिखता तो ऐसा ही है कि रेल की पटरी ऐसे जब बीच में खड़े हो तो ऐसा लगता है कि पास जाके दोनों चिपक गई, पर जितनी दूर जाते जाओगे वो ऐसी दिखेंगी आप। अब तुम तो कुछ भी सोच लो, हमने सोचा कि हम बहुत दूर निकल गए, पर हर मुकाम तेरी रह गुजर में है। मतलब यह है कि जिस मुकाम पे, जिस स्थिति में, पाप भाव में हो, पुण्य भाव में हो, नरक में हो, स्वर्ग में हो, जहां भी हो, वहां सिर्फ तुम और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। इस स्थिति का नाम ध्यान है। इसलिए कहा कि हम भीड़ भीड़ भीड़, अरे ये भीड़, मन नहीं लगता भीड़ में, अरे ये मन भीड़ का दिया ही हुआ है, भीड़ से ही भरा हुआ है ये मन। तुम सोचते हो कि इसको खाली कर दें, अरे इसको खाली करने का विचार भी मन का ही है। खाली क्या करना है, क्या त्यागना है, इस स्थिति को समझना है। इस दोहे को पढ़ो, 73 नंबर को। हो जाए जब निर्ग्रंथ मन निर्ग्रंथ, तब ही तू बने निर्ग्रंथ। जब हो जाए तू, तब मुक्ति का मार्ग मिले। क्या कहा? निर्ग्रंथ जब हो जाए तू, तब मुक्ति का मार्ग मिले। पर तेरे निर्ग्रंथ होने के लिए तेरे मन का निर्ग्रंथ होना बहुत जरूरी है। और मन को निर्ग्रंथ करने का मतलब क्या है कि जानना है मुझे, बस। क्या जानना है? कि ऊपर जो कहा गया है कि पुण्य पाप के भाव दोनों समान हैं। क्यों कहे समान? क्योंकि तू अट्रैक्शन कर कर उनमें रुकता था। पीछे क्या कहा? अगर जब तू अकेला है कि अकेला ही है, तो त्याग देना इन सब प्रभावों को। वो त्यागने का मतलब क्या था? कि पहले भूमिका जमाई कि दोनों समान हैं, भूमिका जमाना पड़ती है समान कहने के लिए, कि त्याग दे, के पुण्य को कैसे त्याग दें, कैसे त्याग दें इस पुण्य को, ये समझाने के लिए भूमिका जमानी पड़ती है बड़ी है। पहले के कोई से कहते हैं ना कि वो आदिनाथ भगवान की माता ने उनको पहले बड़ी भूमिका बनाई, पढ़ना आप पुराण, कि बेटा इतना बड़ा जीवन है, हैं? उन्होंने सोचा कि हम शादी की बात, उन्होंने बड़ी भूमिका जमा कर की कि ये तो अशुभ भाव है शादी, और ये तो करेंगे ही नहीं शादी। बड़े वो छोटे दादा थे ना, वो बड़े स्टाइल से सुनाते थे इसको, तो बड़ी बड़ी भूमिका जमा के ऐसी ऐसी बात कही कि ऐसा ऐसा। अरे तुम कहना क्या चाहती हो माता? कि बेटा हम ये कहना चाहते हैं, तुम अब बड़े हो गए और युवा हो गए, अब योग्य कन्या देखकर और तुम्हारा विवाह करना चाहते। भूमिका जमाई तो उन्हें कर दो ना। इतनी भूमिका के 1 घंटा हो गया और पूरा मेरा समय बर्बाद कर दिया, मैं घूमने जाने वाला था। हाँ ठीक है ना। और जरा मैं, अब उनको अचंबा, अरे ये तो इतने बैरागी और इसी भव से तीर्थंकर बनने वाले हैं, और इन्होंने 1 मिनट में हाँ कर दी, और मैंने आधे 1 घंटे तक भूमिका जमाई। तो उनको उसका बात समझ में आ रही? भूमिका। ऐसे ही आचार्य देव भी भूमिका जमा रहे हैं। क्या भूमिका जमाई? त्याग दे पर भाव को। अब हमें तीव्र अट्रैक्शन पड़ा हुआ है राग का, और समझ में आया तो भूमिका, बेटा वो समान है, ऐसा ऐसा ऐसा। पर जैसे समान लगेंगे वो 1 मिनट में हाँ कर देगा। अरे ठीक है ना, हम उन जैसे हाँ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें अट्रैक्शन पड़ा हुआ है। उन्होंने 1 मिनट में हाँ कर दिया। उनको अट्रैक्शन नहीं था शुभ और अशुभ का, इसीलिए उन्होंने क्या शुभ और क्या अशुभ, क्या शुभ और क्या अशुभ। समय ज्यादा हो गया मुझे मालूम है, पर एक बात और कहता हूं कि नेमिनाथ भगवान जब घोड़े पर बैठे होंगे, है ना, बारात में बग्गी पर बैठकर जा रहे होंगे। आज के ज़माने में दूल्हा जाता है, बढ़िया पान खाता है और मुंह फूला हुआ और कुछ ना कुछ, है ना, तो क्या वो अपनी स्टाइल में नहीं गए होंगे?
हाँ, क्या वो गर्दन नीची कर कर कह रहे मैं तो इस भव से तीर्थंकर होने वाला हूं, वो बग्गी पर कैसे बैठे होंगे हैं? अरे शादी है, वो गाने भी कैसे चल रहे होंगे, आज मेरे जो निकाह, तो सब लोग नाच रहे होंगे कि नहीं नाच रहे होंगे, परंतु उस समय अशुभ राग था तो हाँ उसको भी जाना, मुझे राग है शादी का, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? थोड़ी दूर आगे गए, अब लोग बाग क्या सोचेंगे, शादी कर लूं इसके बाद में दीक्षा ले लूंगा, नहीं, अभी उस समय का अशुभ राग आया जान लिया, इधर शुभ राग आया जान लिया, पर्वत पर मुड़वा दो, गिरनार पर जान लिया, गज कुमार मुनिराज भाव आया जान लिया, शादी की सगाई की जान लिया, दीक्षा लेने का भाव आया जान लिया, सिगड़ी रख देंगे जान लिया, तुम्हें जो करना है कर लो, चाहे बाहर में शुभ हो अशुभ हो, अंतरंग में शुभ हो अशुभ हो, सब जानेंगे, इसका नाम मन के निर्ग्रंथ होना। समझ में है? बाहर से निर्ग्रंथ होने की कोशिश करोगे तो आकुलता हुए बिना नहीं रहेगी, इसलिए प्रथम मन से निर्ग्रंथ होना है, और निर्ग्रंथ होने का मतलब उन भावों को निकाल कर उखाड़ कर फेंकना नहीं है, उन भावों को मात्र जानना है। और समान कहने का मतलब ही यही था कि किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन शेष ना रह जाए। समझ में आया मोक्षदा?